नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसके पास बैंक में एफडी है, या जिसने कभी न कभी एफडी करने के बारे में सोचा है, या फिर जिसने जरूरत पड़ने पर एफडी तोड़ दी है। क्योंकि आज हम जिस सवाल का जवाब देने वाले हैं वो बहुत साधारण दिखता है, लेकिन उसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ता है। सवाल है, एफडी तोड़ने पर कितना नुकसान होता है? क्या सच में बस थोड़ा सा ब्याज कटता है, या फिर नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता है? दोस्तों, आज मैं आपको बिना किसी बैंक का नाम लिए बिल्कुल साफ और पूरा सच बताने वाला हूं। अगर आपने वीडियो आखिर तक देख ली तो अगली बार एफडी तोड़ने से पहले आप सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी से फैसला करेंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग एफडी बहुत सेफ मानते हैं, और यह बात सही भी है। एफडी मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सेविंग मानी जाती है। नौकरी करने वाला इंसान हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, या फिर सीनियर सिटीजन, एफडी सबके लिए सुरक्षा की तरह होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अचानक पैसों की जरूरत आ जाती है। इलाज, बच्चों की फीस, बिजनेस में नुकसान, ईएमआई या कोई भी इमरजेंसी। उस समय सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि चलो एफडी तोड़वा लेते हैं। बैंक भी आपको मना नहीं करता, उल्टा कहता है कि हाँ अभी तोड़ लीजिए, पैसा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बैंक यह नहीं बताता कि इस फैसले की असली कीमत क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एफडी होती क्या है। एफडी मतलब आपके बैंक को यह वादा करते हैं कि आप अपना पैसा एक तय समय के लिए नहीं निकालेंगे और बदले में बैंक आपको तय ब्याज देगा। यही वजह है कि एफडी पर सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन जैसे ही आप उस तय समय से पहले एफडी तोड़ते हो, बैंक मान लेता है कि आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया, और एग्रीमेंट तोड़ने की सजा आपको कई तरीकों से दी जाती है, सिर्फ एक तरीके से नहीं दी जाती। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी 3 साल के लिए करवाई, जिस पर बैंक ने आपको 7% ब्याज का वादा किया। अगर आप एफडी को पूरा 3 साल चलने देते हो तो आपकी मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,22,000 से 1,23,000 रुपए तक मिलते हैं। अब यही एफडी पर अगर आपने सिर्फ 1 साल में तोड़ दी तो बैंक यह नहीं कहेगा कि चलो 7% का 1 साल का ब्याज दे देते हैं। नहीं, बैंक यह देखेगा कि 1 साल की एफडी पर उस समय ब्याज दर क्या थी। मान लीजिए 1 साल की एफडी पर ब्याज 5% था। अब बैंक कहेगा कि आपको 7% नहीं, सिर्फ 5% मिलेगा, और यहीं से आपका पहला नुकसान शुरू होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंक इसके बाद भी आप पर पेनल्टी लगाता है। ज्यादातर बैंकों में एफडी प्रीमेच्योर ब्रेक करने पर 0.5% से 1% तक की पेनल्टी लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5% ब्याज मिलना था वह भी घटकर 4% रह गया। यानी आपने एफडी इसलिए की थी कि अच्छा ब्याज मिले, लेकिन एफडी तोड़ते ही आपका रिटर्न सेविंग अकाउंट से थोड़ा ही ज्यादा रह जाता है। कई बार तो महंगाई के सामने में वह भी कुछ नहीं लगता। अब सोचिए, 1 लाख की एफडी पर अगर आपको सिर्फ 4% ब्याज मिले तो 1 साल में आपको 4,000 रुपए ही मिले, जबकि अगर एफडी पूरी चलती तो ये पैसा कंपाउंडिंग के साथ कई गुना बढ़ता। यही नहीं, बैंक यह पेनल्टी आपको अलग से नहीं दिखाता, वह बस फाइनल अमाउंट कम करके आपके खाते में पैसा डाल देता है। और ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि असल में कटौती कहां और कैसे हुई। अब दूसरा बड़ा नुकसान आता है टैक्स का। दोस्तों, एफडी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वो आपकी इनकम माना जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारी कमाई तो कम है, हमें टैक्स से क्या लेना देना। लेकिन एफडी पर टीडीएस के नियम अलग है। अगर 1 साल में एफडी मिलने वाला ब्याज 40,000 से ज्यादा हो गया तो बैंक सीधे 10% टीडीएस काट लेगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% तक काट सकता है। अब मान लीजिए आपको एफडी तोड़ने पर 5,000 रुपए ब्याज मिला, तो उसमें से 500 या 1,000 रुपए बैंक सीधे काट लेगा। यानी पहले एक तो ब्याज कम मिला, ऊपर से पेनल्टी लगी, और अब टैक्स भी कट गया। अब तीसरा नुकसान है कंपाउंडिंग का टूटना। एफडी की असली ताकत कंपाउंडिंग होती है, यानी ब्याज पर ब्याज। जब आप एफडी को बीच में तोड़ते हो तो सिर्फ उस समय का पैसा नहीं खोते, बल्कि फ्यूचर का ग्रोथ भी खो देते हो। आज आपको लगेगा कि 3,000 रुपए या 5,000 का ही नुकसान हुआ है, लेकिन यही नुकसान 5 साल या 10 साल बाद 30,000 या 50,000 बन सकता था। यही वजह है दोस्तों कि बड़े इन्वेस्टर एफडी को आखिरी ऑप्शन मानते हैं, पहला नहीं मानते। अब एक ऐसा नुकसान जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वह सबसे खतरनाक है, और वह है मानसिक नुकसान। जब आप एफडी तोड़ते हो तो आपके अंदर सेविंग की हैबिट कमजोर हो जाती है। आपको लगता है कि एफडी तो किसी काम की नहीं, जरूरत पड़ते ही टूट गई, अगली बार एफडी करने का मन ही नहीं करता। आप डिसिप्लिन खो देते हो, और यही चीज धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए कराई। 2 साल बाद अचानक पैसों की जरूरत पड़ी और उसने एफडी तोड़ दी। बैंक ने 5 साल की जगह 2 साल का ब्याज लगाया, पेनल्टी काटी और टीडीएस भी काट लिया। उसे लगा कि बस 4 से 5,000 का नुकसान होगा, लेकिन जब पूरा हिसाब लगाया गया तो लगभग 20 से 25,000 का नुकसान हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, वह नुकसान उसे कभी साफ दिखाई नहीं दिया। अब सवाल उठता है, क्या एफडी कभी तोड़नी ही नहीं चाहिए? दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जिंदगी में कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या लाइफ सेविंग सिचुएशन।
लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग एफडी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तोड़ देते हैं, ईएमआई भरने के लिए, शॉपिंग के लिए, ट्रेवल के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा हाथ में चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जो बहुत कम लोग अपनाते हैं और वही समझदारी का तरीका है, एफडी पर लोन। दोस्तों, ज्यादातर बैंकों में ये सुविधा होती है कि आप अपनी एफडी को तोड़े बिना उस पर एफडी पर लोन ले सकते हो। आमतौर पर एफडी की वैल्यू का 70% से 90% तक लोन मिल जाता है। उस लोन पर ब्याज एफडी रेट से सिर्फ 1 से 2% ज्यादा होता है। यानी अगर आपकी एफडी 7% पर है तो लोन आपको 8 से 9% पर मिल जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, एफडी तोड़ने पर आपको 4% मिल रहा है और लोन लेने पर आपको 8% दे रहे हैं, लेकिन आपकी एफडी सुरक्षित है और कंपाउंडिंग की चलती रहती है और मैच्योरिटी पर आपको पूरा फायदा मिलता है। कुछ बैंकों ने पार्शियल विड्रॉ की सुविधा भी होती है, जिसमें पूरी एफडी नहीं टूटती, बल्कि सिर्फ जितना पैसा चाहिए उतना निकाला जा सकता है। इससे पेनल्टी भी कम लगती है और बाकी पैसा ग्रो करता रहता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले बैंक से पूछना पड़ता है, क्योंकि हर बैंक के रूल्स अलग अलग होते हैं। अब अंत में मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। पहली बात, कभी भी एक एफडी मत बनाइए। एफडी को छोटे छोटे हिस्सों में बनाइए ताकि जरूरत पड़ने पर पूरी एफडी ना टूटे। दूसरी बात, इमरजेंसी फंड अलग रखिए, एफडी को इमरजेंसी फंड मत बनाइए। तीसरी बात, सीनियर सिटीजन के लिए कई बार पेनल्टी रूल्स अलग होते हैं, इसलिए बैंक से साफ जानकारी लेना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, एफडी तोड़ना आसान है लेकिन दोबारा वही डिसिप्लिन बनाना मुश्किल है। दोस्तों, एफडी आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी सुरक्षा है, आपका फ्यूचर है, उससे हल्के में मत लीजिए। आज अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली बार एफडी तोड़ने से पहले आप सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि सही जानकारी के साथ फैसला करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप सच में सीखना चाहते हैं। और ऐसी प्रैक्टिकल, ग्राउंड लेवल और बिना डर वाली फाइनेंशियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन रूल को समझ सके और वे भी बड़े नुकसान से बच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।